एक्ट 4 सीन 1 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन और एक्ट। पूरे के पूरे प्ले का जो क्रक्स है वो इस पैसेज के ऊपर लिखा हुआ है। बेसिक इसको ट्रायल सीन भी बोलते हैं। फाइन, लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 16 मार्क्स का वो इसमें से पूछा जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, समझना, और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किस तरह से वो इंटरलिंक्ड हैं, किसकी क्या स्टेटमेंट है, अपने दिमाग में उतार। सीन की ओपनिंग में क्या होता है, जो एंटोनियो है उसको ड्यूक के कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, ड्यूक जो है वो एंटोनियो के प्रति सिंपैथी रखता है, मीन्स हार्ड नहीं है, क्योंकि उसने वो सारा का सारा जो सीन है वो सुन लिया है, समझ लिया है। जैसे ही दरबार के अंदर, उस कोर्ट के अंदर शाइलोक एंटर करता है, ड्यूक शाइलोक के प्रति एक स्टेटमेंट जारी करता है। वो कहता है कि शाइलोक को एंटोनियो के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखानी चाहिए। कह रहे, मैं मानता हूं कि अभी तक तुम्हारे दिल में एंटोनियो के प्रति निष्ठुरता है, मीन्स कठोरता है, और मैं तेरे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो डिसीजन लिया है उसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख ले। लेकिन शाइलोक जो है बड़ा कट्टर है। वो ये कहता है कि देखो ड्यूक, आप यहाँ के राजा हो, आपके हाथ में सब कुछ है, पर आपसे ऊपर भी कोई है, वो है यहाँ का कानून, वो है यहाँ का लॉ। तो मैं आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एंटोनियो और शाइलोक को साइड में रख करके जो हमारा ये बॉन्ड है, उस बॉन्ड के मुताबिक जो भी सजा बनती है वो इसको जरूर दें। और दूसरा वो ये बोलता है कि मैं आपको ये बताने के लिए बिल्कुल भी बाधित नहीं हूँ कि जो मैं 1 पाउंड फ्लैश इसकी बॉडी से निकालना चाहता हूँ वो मैं क्यों निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर ड्यूक को बहुत फील होता है कि बड़ा कठोर आदमी है ये। दूसरी तरफ शाइलोक के बारे में एंटोनियो ये स्टेटमेंट बनाता है, वो कहता है कि शाइलोक के सामने की हुई सारी जो दलीलें हैं वो निरर्थक हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये वाक्य में मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता, ही वांटेड टू किल मी। वहां पर बेसेनियो पहुंच जाता है। बेसेनियो जैसे अपने फ्रेंड की ये स्टेटमेंट सुनता है और उस हालत में देखता है, वो शाइलोक को बोलता है कि जो तेरे बॉन्ड में जितना पैसा लिखा हुआ है ना, मैं उसका डबल पैसा तुझे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके ऊपर शाइलोक जो है वो ये बोलता है कि मुझे डबल पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही हर जाना चाहिए जो इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। इस पर ड्यूक भी बोलता है कि शाइलोक, तू बड़ा निर्दयी है, अगर तेरे अंदर इतनी कठोरता है, इतनी दरिद्रता भरी हुई है, तो तू अपनी जिंदगी में भगवान से कोई ये उम्मीद मत करना कि तेरे लिए कोई कल को अपने मन में दया रखेगा। शाइलोक बोलता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है ना, मुझे वही चाहिए। और दूसरी तरफ वो ये भी कह देता है कि मुझे न्याय चाहिए। अभी जैसे वो ये स्टेटमेंट बनाता है तो ड्यूक बोलता है कि तेरे को न्याय मिलेगा, लेकिन तुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस के लिए जो मुकदमा लड़ेगा ना एंटोनियो के लिए, बेलेरियो लॉयर, वो अभी आ रहा है, रास्ते में है। जब तक बेलेरियो नहीं आ जाता तुझे वेट करना पड़ेगा। इतने में क्या होता है, नरेशिया जिसने एक बॉय का वेश भरा हुआ है, वो लॉयर की सर्वेंट बन करके कोर्ट में पेश हो जाती है, और वो राजा के सामने एक स्टेटमेंट बनाती है कि बेलेरियो जो लॉयर यहाँ पर आने वाला था वो नहीं आ सका, उसकी जगह पर उन्होंने एक युवा बेल्थजार, जो कि आपके महल के बाहर खड़ा है, उसको इस केस को करने के लिए भेजा है। तो मैं आपसे ये दुआ करती हूँ कि बेल्थजार को कोर्ट के अंदर बुलाया जाए और केस की कार्रवाई कराई जाए। इतने में ही जो ड्यूक है वो आदेश देता है कि उसको आदर के साथ अंदर लाया जाए। तभी क्या होता है, बाल्थजार के भेष में युवा युवती जो कि पोर्शिया खुद है वो आ जाती है। जैसे वो दरबार के अंदर आती है, वो सबसे पहले उस बॉन्ड को पढ़ती है, सारी की सारी जो दलीलें हैं दोनों तरफ से उनको सुनती है। उनको सुनने के बाद वो ये बोलती है कि जो शाइलोक का बॉन्ड है वो गलत नहीं है, वो इलीगल नहीं है, वो सही है, और वो उसके अनुसार ही जो अपना न्याय चाहता है वो उसको दिया जाए। वह शाइलोक की मांग को असाधारण बट कानूनी बताती है, और साथ में वो एंटोनियो को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय बताती है, वो है मर्सी, दया।
और साथ में वो ये भी कहती है कि जो दया है वो किसी के कहने या फिर किसी के बहकावे या मजबूरी से नहीं आती, वो तो मन के अंदर से अपने आप उपज होती है। जैसे आसमान से बारिश गिरती है, इस तरह से जो दया भावना है वो इंसान के मन से अपने आप निकलती है, वो किसी के कहने से नहीं आती। तो इसके ऊपर वो दया की जो है वो स्टेटमेंट भी बनाती है शाइलॉक के सामने एंटोनियो के लिए। लेकिन शाइलॉक के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अपनी बात पर टिका हुआ है, अडिग है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे उस जो मैंने बॉन्ड बनाया था उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है मुझे वही। अभी यहाँ पर पोर्शिया जो कि बेल्थशाज़ार के रूप में आई हुई है, वो ये भी जानना चाहती है कि जो एंटोनियो है क्या वो शाइलॉक की से ली हुई लोन का जो पैसा है उसको चुकाने के लिए तैयार है। तो इस पर जो बेसेनियो है वो उसको बताता है कि आई एम रेडी टू पे ट्वाइस द अमाउंट विच वी लेंड, नॉट ओनली ट्वाइस, इवन 10 टाइम मोर। मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि जो शाइलॉक है वो मेरे दोस्त के इस बॉन्ड को खत्म कर दे, उसको छोड़ दे। लेकिन दूसरी तरफ शाइलॉक वो अटा हुआ है, वो स्थिर है अपनी बिल्कुल इस लॉ के ऊपर। इसी पर बेसेनियो ये स्टेटमेंट भी कह देता है कि अगर मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को 10 टाइम्स मनी पे करने के बाद, एक्स्ट्रा मनी पे करने के बाद भी उसको नहीं रिहा किया जाता, तो इस कोर्ट को, ऐसे कानून को इस कंट्री से खत्म कर देना चाहिए। इस पर जो पोर्शिया है वो बेसेनियो को रोक देती है और वो बोलती है दैट नो अथॉरिटी इज हायर देन द लॉज ऑफ एनी कंट्री, कि किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो देश के कानून से ऊपर जाए। अब जैसे पोर्शिया मीन्स जो बेल्थशाज़ार के डिस्गाइज में है वकील, वो स्टेटमेंट बनाती है, इस पर शाइलॉक जो है अंदर से खुश होता है और उसको ये लगता है कि ये तो मेरी फेवर में है, और वो उसको डैनियल के साथ कंपेयर करता है। अब यहाँ पर पोर्शिया जो है उस बॉन्ड को पढ़ करके सुनाती है और वो क्या कहती है कि शाइलॉक जो है वो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए स्वतंत्र है, वो ले सकता है। और इसके लिए वो ये भी बोलती है कि शाइलॉक अपना छुरा, जो चाकू है, वो हाथ में लेकर के तैयार हो। शाइलॉक बहुत जैसे ही वो वहां पर जाता है, बिल्कुल उसकी बॉडी को टच करने को पास पहुंचता है, पोर्शिया उसको एक पल के लिए रोकती है। वो बोलती है वेट शाइलॉक, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे बॉन्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 पाउंड मांस ही निकलना चाहिए। अगर इससे एक रत्ती भर भी कम या ज्यादा हुआ या उस मांस के सिवा ब्लड की एक भी बूंद इसके शरीर से निकली तो तेरी सारी संपत्ति स्टेट को दे दी जाएगी, तेरा सारा जो धन है, संपदा है, वो वेनिस शहर के नाम कर दी जाएगी। अब इसके ऊपर शाइलॉक फंस जाता है। पोर्शिया फिर रिवील करती है कि तेरे बॉन्ड के अकॉर्डिंग बॉडी से तुझे सिर्फ मांस का टुकड़ा लेना है एक, और वो भी 1 पाउंड, ना कम ना ज्यादा। और दूसरा, जब तू उस पाउंड को निकालेगा उसकी आड़ में एक भी बूंद जो है खून की वो नहीं निकलनी चाहिए। अब इस पे शाइलॉक घबरा जाता है और वो फिर स्टेटमेंट अपनी जो है वो चेंज कर लेता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसका जो मांस है वो नहीं निकालूंगा, मेरे को 3 गुना रकम दे दो जो मैंने लोन लिया हुआ है। तो इस पर बेसेनियो खुश हो जाता है, वो पैसे देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पोर्शिया बेसेनियो को रोक देती है कि नो, यू विल स्टॉप हियर, इसको पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसने पहले पैसे लेने से मना कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये जो पूरे दरबार में ये नहीं कह सकता कि मैं मांस नहीं निकालूंगा, मैं 3 गुना रकम लूंगा। अब देखा, शाइलॉक जो है अपने जाल में खुद ही फंस जाता है और वो यहां तक मजबूर हो जाता है कहने को कि छोड़ो सब कुछ, कि जितना पैसा मैंने दिया हुआ है ना, मेरे को सिर्फ उतना ही वापस दे दो, मैं उतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन पोर्शिया जो है वो यहां पर रोकती है, वो ये कहती है कि नहीं, वो रिकॉल कराती है कि यहां पर एक कानून और लागू होता है। वो कौन सा? कि अगर किसी और शहर से कोई विदेशी या कोई भी दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति वेनिस शहर के किसी व्यक्ति की जान लेना चाहे जानबूझकर किसी षड्यंत्र के तहत, तो इस कानून के तहत उसकी आधी संपत्ति उस व्यक्ति को दे दी जाती है और आधी संपत्ति जो हमारा वेनिस शहर है, स्टेट है, उसको दे दी जाती है। अब शाइलॉक पूरी तरह से टूट चुका है, उसके पास कोई भी बचावा नहीं है। लेकिन यहां पर जो ड्यूक है
जो एंटोनियो हैं, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, वो अपनी दया को कायम रखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर शाइलॉक जो है अपना पश्चाताप करे, रिडेम्पशन करे, तो स्टेट जो है उसकी आधी संपत्ति को उसको वापस दे देगी और कुछ हर्जाना सिर्फ उसमें से वापस लेगी। इसके बाद जो बेसिनियो है, वकील मैंने जो पोर्शिया का डिस्ट्रॉयर्स है, उसका धन्यवाद करता है और उसका थैंक्स करता है कि तूने जो है मेरे दोस्त एंटोनियो की जान बचाई है। इसी के साथ वो उससे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि आपने क्योंकि इसकी जान बचाई है तो इसके लिए आप 3000 डेकेट मीन 3000 ड्यूक्स, जो उस ड्यूक मीन्स वहाँ का रुपया, वो ले लीजिए। लेकिन पोर्शिया यहाँ पर कहती है कि नहीं, पोर्शिया जो डिस्गाइज ऑफ अ लॉयर, वो ये कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं ले सकती, ये काम मैंने सिर्फ अपने लिए ही किया है। लेकिन जो बेसिनियो है वो फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि चलो पैसे मत लो, एक दोस्ती की कोई निशानी हमसे वो ले लो आप। तो इस पर पोर्शिया रिक्वेस्ट करती है कि चलो अगर देना चाहते हो तो मुझे 2 चीज़ें दे दो, एक तो जो एंटोनियो ने ग्लव्स पहने हुए हैं वो दे दो, और दूसरा जो तुम्हारे हाथ में ये रिंग है ये मुझे दे दो। अब बेसिनियो, क्योंकि वो रिंग किसने दी थी? पोर्शिया ने। अब बेसिनो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? क्योंकि उसने पोर्शिया से मैरिज की और वही उस लॉयर ने मांग ली वहाँ पर। अब वो दुविधा में फंस जाता है कि यार मैं क्या करूँ, और वो उसके लिए मना भी कर देता है। तो पोर्शिया जो कि लॉयर के डिस्गाइज में, वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो एंटोनियो के पास जाता है बेसिनियो, उसको भी बताता है कि लॉयर ने मेरे से 2 चीज़ों की डिमांड की थी। तो एंटोनियो उसको थोड़ा सा समझाता है। एंटोनियो को समझाने के बाद बेसिनियो वो रिंग निकाल करके उसको दे देता है। तो वो दोनों चीज़ें, ग्लव्स और रिंग, जो उनका फ्रेंड है ग्रेटिनो, वो पीछे पीछे भागा जाता है उन लॉयर के और जाकर के उनको वो दे देता है। इसी के साथ एक्ट 4 का सीन 1 और समझ में आया होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। पूरे के पूरे प्ले का मीन्स जो क्रक्स है वो इस ट्रायल सीन के ऊपर टिका हुआ है। फाइन, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक्ट 4 सीन 2। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटिनो जो कि पीछे पीछे भाग रहा होता है वकील के और क्लर्क के, और वहाँ पर जाकर के वो उन दोनों को बोलता है कि इस मामले के ऊपर एंटोनियो और बेसिनियो ने थोड़ा सा सहमति जताई और जो रिंग है और ग्लव्स हैं वो उनके लिए दे दिए हैं। इस पर जो पोर्शिया है जो कि डिस्गाइज ऑफ लॉयर है, वो उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरा वो ग्रेटिनो को बोलती है कि जो उसका क्लर्क है, जो वास्तव में नरेशिया है, उसको शाइलॉक के घर ले जाए ताकि जो भी ये ट्रायल सीन हुआ था उसके ऊपर वो उसके सिग्नेचर करवा करके ले आए। उसका क्या पता वो कब बदल जाए। तो जैसे ही जो ग्रेटिनो है वो क्लर्क को, जो कि नरेशिया है खुद, शाइलॉक के घर लेकर के जाता है, तो रास्ते में अब वो भी गेम खेलती है। वो कहती है ग्रेटिनो को कि तेरी जो ये रिंग है ये मुझे दे दे। अब दोनों, क्योंकि आपको याद होगा ग्रेटिनो और नरेशिया दोनों का पैचअप हो चुका था, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके, लेकिन जैसे बेसिनो और को नहीं पता कि ये पोर्शिया है, इसी तरह से ग्रेटिनो को नहीं पता कि ये नरेशिया है। फाइन, तो उधर से पोर्शिया ने बेसिनियो से रिंग ले ली, इधर से नरेशिया ने क्लर्क बन के ग्रेटिनो से रिंग ले ली। इसी के साथ जो एक्ट 4 का सीन 2 है वो ओवर हो जाता है।